हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज फिर से आपकी यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले शिक्षण से प्रश्नोत्तरी को लेकर मैं आई हूँ। ठीक है, शिक्षण के क्लास स्टार्ट हो चुकी, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। और ये भाग 2 है। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं और भाग 2 हमारा बाकी था, तो हम लोग भाग 2 भी आज कंप्लीट कर लें। ठीक है, और ये ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक इसको देखिए और इसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और पहले एक बार ये रिवीजन के लिए आप लोग अपनी बुक पे कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, और उसको रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करें अब। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पे लिखा है अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि। देखिए, जिन भाई बहन को संस्कृत बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आती है, प्लीज़ मेरे साथ वो जुड़कर धीरे धीरे कोशिश करेंगे, उनको पढ़ने आ जाएगी। क्योंकि देखिए, यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो अपना उनका सब्जेक्ट संस्कृत नहीं रहता है, फिर भी वो लोग संस्कृत ले लेते हैं। ठीक है ना। तो संस्कृत अगर आप लिए हैं तो मेरे साथ जुड़कर डेली आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे आप लोग भी कोशिश करेंगे तो पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि। रूपकस्य काव्यस्य व्याकरणस्य आख्यायिकया करेंगे। अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि। अव्याकृति जो है यह किसकी शिक्षण विधि है, बताइए। अव्याकृति किसकी शिक्षण विधि है। देखिए, रूपकस्य को नाटक विधि भी कहा जाता है। रूपक आ गया तो आप लोग कुछ दूसरा मत सोचिए, इसका मतलब ये इसको नाटक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, और रूपकस्य काव्यस्य व्याकरण से आख्यायिका, इसमें कौन सा उत्तर होगा बताइए। अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि अस्ति, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। व्याकरण से। अव्याकृति जो है वह व्याकरण की, हाँ, अव्याकृति जो है यह व्याकरण की विधि है। अव्याकृति को भाषा संसर्ग विधि भी कहा जाता है। भाषा संसर्ग विधि, एक मिनट पहले इसको क्लीन कर ले। भाषा संसर्ग विधि भी कहा जाता है। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि या प्रासंगिक विधि। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि या प्रासंगिक विधि यह प्राथमिक स्तर की विधि है। अगर यहीं पे प्रश्न पूछा जाए कि अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि, तो अव्याकृति एक प्राथमिक स्तर की भी विधि है और यह व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि कह लीजिए या तो प्रासंगिक विधि कह दीजिए या तो अव्याकृति विधि कह लीजिए, तीनों का एक ही नाम है। ठीक है, करें। कंठस्था तु या विद्या कस्या शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोतो अस्ति। करें कि कंठस्था तु या विद्या कस्या शिक्षण पद्धत्या मूल स्रोतो। पाठ्यपुस्तक पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, पाठशाला पद्धति कि समन्वय पद्धति, बताइए। तो कंठस्थ विद्या इसको कहा जाता है पाठशाला पद्धति। कंठस्थ करना, याद करना, ये और पाठशाला पद्धति को ही कहा जाता है गुरुकुल पद्धति। पहले क्या था, पहले कॉपी पे लिखा नहीं जाता था। जो भी पहले के जो ऋषि महर्षि थे, जो भी अध्यापन करवाते थे, वे बालक को तुरंत याद करवा देते थे। तुरंत कंठस्थ मतलब यह करना है, मतलब याद करना होता है।
ठीक है, कंठस्थ करवा देते थे। तो ये कब होता था, ये किसकी पद्धति है, तो पाठशाला पद्धति अर्थात पाठशाला पद्धति में आप कह लीजिए या तो उसको गुरुकुल पद्धति कह लीजिए। ठीक है, तो कंठस्थ करना, याद करना पाठशाला में होता था, पहले गुरुकुल में होता था। चलिए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण इत्यनेन कः अभिप्रायः। करें कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण इत्यनेन कः अभिप्रायः। श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां संवर्धन ग्रहणशक्ते अभिव्यक्ति च विकास की शब्दवल्या व्याकरणस्य नियमपूर्वकम् अध्यापनं की लिखित परीक्षा निमित्त शिक्षणं की व्याकरण नियमानां विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरणं। करें कि संप्रेषण मतलब बातचीत करना। भाषा शिक्षण का इतने कह अभिप्राय है, इसका क्या अभिप्राय है, कौन सा होगा इसमें। तो इसमें भाषा शिक्षण के श्रवण सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो 4 कौशल होते हैं, ये 4 कौशलों से संबंधित है। ठीक है, 4 कौशल कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, ये हमारे 4 कौशल हैं। एक मिनट, करें कि नायम लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयो विधि, दृष्ट लेखन विधि, अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि की वर्ण बोध विधि की श्रुत लेखन विधि। करें कि न अयम लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयो विधि, दृष्ट लेखन विधि, अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि की वर्ण बोध विधि की श्रुत लेखन विधि। लेखन कौशल की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी गई है, तो वर्ण बोध विधि या अक्षर बोध विधि। वर्ण बोध को ही कहा जाता है अक्षर बोध विधि। येषां बालानां भाषा विकासः विलम्बितः भवति तेषां अभिप्रेरणार्थं कः गतिविधि समीचीनम्। करें कि येषां एक बाला नाम बालक है, बालिका है, भाषा विकास में विलंबित करती है, उसे कौन सा अभिप्रेरणार्थक गतिविधि समीचीनम, उसे कौन से, अगर ऐसे बालक हैं जिसमें भाषा का ज्ञान बहुत ही देरी से वो सीखते हैं, तो उन्हें हमें कौन सी गतिविधि कराना चाहिए। भाषा चिकित्सा नाम भाषणानि, कि अध्यापकों पुनः पुनः भाषा चिकित्सा, जिसको भाषा चिकित्सा मनोवैज्ञानिक जो हैं उनको दिखाना चाहिए। ये क्या, अध्यापकों पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणाम प्रदानम, के अध्यापक को बार बार एक ही प्रश्न के उत्तर को प्रदान करना चाहिए। कि छात्राणाम संभाषणस्य संग्रहणम विश्लेषणम च, करें कि छात्रों के द्वारा संभाषण बातचीत करके उसको ग्रहण करना चाहिए, अर्थात परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहन, कि परस्पर एक दूसरे के साथ उनको बातचीत करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन सा आंसर होगा इसमें। तो इसमें क्या है कि जब बालक किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत ही विलम्ब कर रहा है, बहुत ही लेट कर रहा है, बहुत देरी से कोई भी बात सीख रहा है, उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है बहुत धीमी है, तो ऐसे बालकों के बीच में उन्हें उपस्थित करना चाहिए, ताकि वो आपस में बातचीत कर सके। बातचीत करेंगे तो उनके अंदर, जब वो बातचीत के द्वारा वह सीखने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे तो उनके अंदर प्रोत्साहन जागृत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। उपचारात्मक शिक्षणम् इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति छात्राणां नियमितरूपेण पुनः पुनः परीक्षणं, कि छात्रा किम् अर्थम् अवगन्तुम् असमर्था सामर्थ्यं च दूरीकर्तुं के उपायाः इत्यर्थं करणीयाः
च करणीया प्रयासः कि विद्यालयन उपरांत शिक्षण योजनम कि प्रबुद्ध छात्राणां संवर्धनार्थम अतिरिक्त शिक्षण। प्रबुद्ध मीन्स होता है बुद्धिमान, प्रबुद्ध मीन्स होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण इत्येन अभिप्राय अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय क्या है? छात्राणाम नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षण कि छात्रों को नियम के रूपेण नियम से बार बार उनका परीक्षण करना चाहिए कि छात्रा किम अर्थम अवगतुम करें कि जो छात्र है किस अर्थ के लिए आया हुआ है। असमर्थ्यम च दूरी कर्तुम उपाय कि छात्र किस चीज़ से वह असमर्थ होकर वह सीख नहीं पा रहा है, उसमें कहाँ पे बाधा आ रही है उसके सीखने में, उसकी दूरी को उस बाधा को दूर करने के उपाय सोचना चाहिए कि विद्यालय के उपरांत शिक्षण का कार्य करवाना चाहिए। अर्थात जैसे आजकल ट्यूशन का चालू हो गया है कि जब विद्यालय से बच्चे जाने लगते हैं तो शाम को ट्यूशन क्लासेज लेते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए क्या? या तो बुद्धिमान बच्चों के साथ में उसको अतिरिक्त शिक्षण करवाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? कौन सा प्रश्न इसमें उत्तर होगा? इस प्रश्न नंबर 6 का कौन सा उत्तर होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। कि छात्राणाम की अर्थ कि छात्रों के को सीखने में कहाँ पे कठिनाई आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए, उस कठिनाई के कारण को ढूंढना चाहिए। उदाहरणानां प्रस्ताव निरीक्षणं नियम निर्धारणं परीक्षणं चेतीमानि सोपानानि कस्य व्याकरण शिक्षण विधे वर्तते। प्रत्यक्ष विधे, अनौपचारिक विधे कि आगमन विधि कि भंडारकर विधे। तो देखिए सबसे पहले ही आ गया कि उदाहरण प्रस्ताव निरीक्षण नियम का निर्धारण करने से जहाँ पे उदाहरण से आता है वहाँ पे जान जाइए कि आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है, फिर इसके बाद उन पे नियम लागू किया जाता है, तो वो किसमें आगमन पद्धति में होता है, ठीक है। ध्वनि संज्ञानेन अर्थाबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबंध। ध्वनि संज्ञानेन अर्थाबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबंध लेखन श्रवणेन पठने की लेखनेन। तो ध्वनि से आ गया, ध्वनि की संज्ञान से ध्वनि के द्वारा सीखा जा रहा है। तो ध्वनि से देखिए लेखन नहीं होता है ध्वनि से, और लेखन दो बार आया है तो दोनों ऑप्शन कट हो गए। ध्वनि के द्वारा पठन नहीं होता, श्रवणेन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसमें श्रवणेन होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो आज 8 ही प्रश्न लाए थे क्या? तो आज 8 प्रश्न हुए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षण की प्रश्नोत्तरी है ये सब। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन करिए, और जहाँ पे भी कठिनाई आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर पूछें, ठीक है। और आप लोग जब क्लास देखते हैं तो क्लास देखने के बाद लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से क्लास को देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।